सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेयर्स द रीजनिंग स्ट्रेटजी वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग की डिमांड थी कि आप पहले रीजनिंग से स्टार्ट करो। तो रीजनिंग के बाद क्वांट्स के बाद ऐसे लाइन बाय लाइन वीडियो अलाइन होके आती रहेंगी। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी प्री प्लस मेंस को टैकल कैसे किया जाए। बाकी आपको अगर एनालिसिस वीडियो या इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड वीडियो देखना है, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप लोग उसको देख सकते हो। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस कि मेरे हमेशा रीजनिंग के अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं, मैं कौन से सोर्सेस फॉलो करती हूँ। वीडियो आगे प्रोसीड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड गाइडेंस चाहते हो फ्रॉम समवन जो कि पहले से ही बैंक में सेलेक्टेड है एंड वर्किंग है, तो एक यूट्यूब चैनल है कंसिस्टेंट बैंकर करके, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो। ये चैनल एक सर्विंग IBPS PO रन करते हैं। इन्होंने बहुत सारे बैंक एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, आप चैनल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। यहाँ आपको ग्रोथ, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड सैलरी एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का इंसाइट्स मिलेगा एंड ऑल्सो यहाँ पे एग्जाम अपडेट्स भी मिलेंगे। इस चैनल पर RBI, नाबार्ड जैसे एग्जाम के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और फ्री रीजनिंग प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में शेयर कर दिया है, एक बार आप लोग ज़रूर चेक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी वीडियो पे। तो रीजनिंग की बात करते हैं। मैं रीजनिंग से स्टार्ट करूंगी, देन क्वांट्स आएगा एंड देन इंग्लिश एंड देन GA एंड देन कंप्यूटर। ऐसे इस सीरियल वाइज में स्ट्रेटजी वीडियोस आती रहेंगी, आपको जो यूजफुल लगे आप वो देखना। तो क्लरिकल में बात करें, जो IBPS क्लर्क, ठीक है, क्लर्क एंड SBI क्लर्क के जो रहते हैं वो 35 में से रहते हैं, ठीक है। 35 में से 32 प्लस अचीवेबल स्कोर है और ये है RRB क्लर्क के लिए, ठीक है। और द सेम गोज विद दिस ऑल्सो, ये है IBPS PO एंड SBI PO के लिए एंड ये है RRB PO के लिए, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं RRB में एंड सेम विद दैट RRB क्लर्क ऑल्सो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो इतना इसको PO में 25 प्लस का टारगेट अचीवेबल है और मैंने लाया भी है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो अब हम आते हैं कि कितने मार्क्स, मतलब कैसे मैं अच्छे मार्क्स लाती हूँ रीजनिंग में। तो मैंने ना कभी से हमेशा से बस एक ही सोर्स फॉलो किया एंड ये बाय लक भी ऑल्सो, या फिर कैसे भी कह लो, मुझे एक ऐसे टीचर मिले हैं जिन मतलब जो होलसम, जैसे मैंने उनसे ना बिना लाइक डरे या फिर बिना कुछ किए मैंने बहुत सारे टीचर्स को एक्सप्लोर किया है, बहुत सारे रीजनिंग के टीचर्स को। बट मैं एक टीचर पे आके रुकी एंड उनका मैंने ना पेड कोर्स खरीदा, वहाँ से सब कुछ अच्छे से ट्रस्ट करके उन पे मतलब ये अपना कंप्लीट किया। उसके बाद प्रैक्टिस भी उन्हीं से की। मान के चलिए कभी प्रैक्टिस के लिए कम पड़ जाता है कंटेंट के टीचर्स का, तो उसके लिए आप PDF का यूज़ कर सकते हो, किसी भी टीचर का। बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन हाँ, सबके कॉन्सेप्ट, सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ये डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे, हम किससे लाइक अपना मैच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने हमेशा एक सोर्स को फॉलो किया, प्रैक्टिस भी वहीं से करा है और मैंने ज़्यादा ना लाइक PDF और इन सबसे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। मैंने सिर्फ उन्हीं की क्लासेस और उनके लाइक कभी कभी उनके PDF से मतलब किया है प्रैक्टिस। तो रीजनिंग में ये वाला स्कोर इन्हीं की वजह से अचीवेबल था। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं कौन सा सोर्सेस फॉलो करती हूँ। तो जो मेरे से लाइक बहुत टाइम से मुझे जान रहे हैं, तो आपको पता होगा मैंने अपना जो रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट किया है वो पुनीत कुमार शर्मा सर हैं एक, जो कि अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं अभी के लिए, और मैंने अनअकैडमी का ही सब्सक्रिप्शन लिया था। इनसे मैंने अपना रीजनिंग का सारा कोर्स कंप्लीट करा है। सॉरी, इसमें मैंने ना इन्होंने ये अभी फिलहाल के लिए अनअकैडमी पढ़ाते हैं। अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो आप ले सकते हो, वर्थ इट रहेगा। लेकिन हाँ, मेरे कहने पे नहीं, आप लोग बाकी टीचर्स को भी देख सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगी। देखो, मैंने पुनीत कुमार शर्मा सर उनको फॉलो किया। अभी उनका यूट्यूब चैनल भी है, रीजनिंग बाय पुनीत सर करके, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो मैंने अभी जो एग्जाम दिया था ना, RRB PO और RRB क्लर्क, इनकी जो मैराथन क्लासेस आई थी ना, मैंने बस वहीं से प्रैक्टिस करके दिया है और आप लोग देख सकते हो मेरे एग्जाम्स अच्छे हुए हैं कितने। तो मेरा हमेशा से बस यही एक सोर्स था, पुनीत सर को फॉलो करना, और इन्हीं से मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है एंड प्रैक्टिस भी यहीं से की है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों। इन केस कभी ऐसा होता था पहले, अभी तो बहुत सारा मेंस का कंटेंट भर के है चैनल पे, बट कभी ऐसा होता था मुझे अगर कंटेंट कहीं से नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बस एक लिमिटेड टाइम के लिए लिया था, आई गेस 6 मंथ्स के लिए, उसमें ही मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया है।
तो ये हो गया। उसके बाद अगर हमें कभी प्रैक्टिस का नीड होता था ना, तो मैं अंकुश लांबा सर की जो क्लासेस वो लेते थे उसकी पीडीएफ में डाउनलोड करके, मुझे बेसिकली क्वेश्चंस चाहिए होते थे, तो मैं वेरियस टीचर्स की पीडीएफ्स डाउनलोड करके उनके पीडीएफ से सॉल्व कर लेती थी। ठीक है, ऐसा मैं करती थी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मुझे पुनीत सर ने सिखाए हैं, इम्प्लीमेंट मैं उसी को करती थी। मैं इसलिए वीडियो क्लासेस नहीं देखती थी प्रैक्टिस वाली, मतलब और सारे टीचर्स की, कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी उनके कॉन्सेप्ट में और पुनीत सर के कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए मैंने पुनीत सर से सारा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस किया। इनकेस कभी ऐसा नीड पड़ा कि हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैंने ये पीडीएफ सोर्स लिया। बहुत सारे टीचर्स का टेलीग्राम पे इजिली अवेलेबल होता है, उनके टेलीग्राम चैनल पे जो वो फ्री क्लासेस लेते हैं वहाँ पे पीडीएफ वो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। ठीक है सॉरी। ठीक है, अब आते हैं आप लोग किन किन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। पहले तो ये पुनीत सर को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हैं। एंड सेकंड है ऑब्वियसली अंकुश लांबा सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं कुछ टीचर्स के नाम लूंगी जो कि रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, एंड थर्ड पे आप लांबा सर है। ठीक है, और थर्ड पे आप उनको सौरभ सर। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। सौरभ सर जो कि अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए इन 3 टीचर्स को ज़्यादा बेटर मानती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे जैसे देखा है ना जितने लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज, तो मुझे ये 3 टीचर ज़्यादा बेटर लगे। एंड ऑल्सो अड्डा 247 पे एक और टीचर है शुभम श्रीवास्तव करके, उनका भी अच्छा है। ठीक है, तो आप इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है, मैंने पुनीत सर को फॉलो किया क्योंकि मेरा एक जो माइंडसेट था उनसे मैच हुआ। हाँ, कभी कभी जैसे पुनीत सर क्या करते हैं, डांट भी देते हैं कभी, तो वो थोड़ा सा ऑफेंड होने वाली बात हो जाती है कभी कभी किसी के लिए, तो वो मे बी नहीं अच्छा लगे किसी को, बट डोंट वरी गाइज, ये सब हमारे भले के लिए ही होता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ पुनीत सर को फॉलो किया। आप लोग बाकी सब सारे टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, सब बहुत अच्छे। डिपेंड करता है कि आपका ट्यूनिंग किसके साथ मैच हो रहा है और किसका आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा सोर्स। और ये मैंने अंकुश लांबा सर के पीडीएफ से प्रैक्टिस कभी कभी किया है, बहुत रेयरली, मतलब ऐसा कह सकते हैं मैं अगर 90% मैंने यहाँ से किया है तो 10% पीडीएफ से प्रैक्टिस यहाँ पे किया है, इतना वेरिएशन था। ठीक है, क्योंकि हमेशा मतलब वीडियो क्लासेस की कमी नहीं होती थी, बहुत सारी वीडियो क्लासेस अवेलेबल होती थी, तो इसलिए यहीं से फुर्सत नहीं मिलती थी। ठीक है, और जो मॉक टेस्ट वगैरह दिया है उसमें वो टेस्ट भी हो जाता था स्पीड का। तो अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं, एक तो होंगे बिगनर जो अभी स्टार्टिंग कर रहे होंगे सॉरी। तो अभी ना बिगनर में आते हैं, उनको टीचर्स चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिगनर भी होंगे, रिपीटर भी होंगे, तो आप हर टीचर्स पे मत भागो कि ये अच्छा पढ़ा रहे, ये अच्छा पढ़ा रहे। नहीं, किसी एक टीचर को चूज करो अगर उससे आपकी ट्यूनिंग मैच हो जा रही है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सिलॉक्स अगर एक टीचर से पढ़ा, तो कंप्लीटली वो उन्हीं से पढ़ना, फिर कभी किसी और से मत पढ़ना, बस आप प्रैक्टिस अलग से करते रहना, ऐसा करना। और अगर आपने पजल किसी एक टीचर से पढ़ा, उनके लॉजिक्स फॉलो किए हैं, तो बस पजल उन्हीं के लॉजिक से ही सॉल्व करना, हमेशा किसी और टीचर्स को मत फॉलो करना। और अगर आपने इनइक्वालिटी किसी और टीचर से पढ़ा, मतलब ऐसे आप कर सकते हो, बट ये है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि एक टॉपिक 10 टीचर से मत पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो बेसिकली यही है कि आप इधर उधर सोर्सेस से मतलब अच्छा कि एक टीचर को फॉलो करो। और अगर आप जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सिर्फ एक टीचर को फॉलो करो, या फिर अलग अलग टॉपिक आप अलग अलग टीचर से कर सकते हो। बहुत सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं, तो इस वे में आप कर सकते हो, मैंने भी किया है। ठीक है, बट हाँ, रीजनिंग के लिए नहीं किया मैंने। तो बिगिनर जो है वो पहले तो उनका सिलेबस कंप्लीट करने में अप्रॉक्स मान के चलिए 4 मंथ्स तो लगेंगे। और जिनका एक कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, बट ऑन द अदर साइड क्वांट्स उनका स्ट्रांग पॉइंट होता है, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, रीजनिंग में थोड़ा कम सही, क्वांट में थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरा क्वांट ना वीकेस्ट पॉइंट है, तो मैं कोशिश करती हूँ बाकी मेरे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाए, तो इसलिए मैं बाकी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा टाइम देना पसंद करती हूँ। क्वांट्स को मैं ठीक है, वीक है, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हो पा रहा है मैंने, लेकिन एकदम से वीक नहीं है, मैंने उसको एवरेज पे ला के रखा है कि एवरेज मेरा, अगर कोई 25 क्वेश्चन क्वांट में अटेम्प्ट कर रहा है तो मैं 21 तक अटेम्प्ट कर सकूँ, इतना मैंने खुद को रखा है। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है। जो बिगिनर है उनको 4 मंथ्स अप्रॉक्स सिलेबस कंप्लीट करना, प्रैक्टिस, ये सब में लग जाएगा। और
देखा जाए तो अगस्त में पहला प्रीलिम्स में हमारा एग्जाम है IBPS PO का, ठीक है। तो इस वे में आप कर सकते हो। अभी फेब मार्च अप्रैल मई तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, या हाफ जून तक। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हो। 1 to 2 मंथ्स कंटिन्यूस मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, और उससे आपकी स्पीड बहुत अच्छी इंक्रीज होगी। और जो ऑलरेडी रिपीटर है तो उनके लिए अभी के लिए अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही थी तो रीजनिंग में आप एक सेक्शनल मॉक आप हमेशा, मैं ये सजेस्ट करती हूँ, हमेशा मॉक टेस्ट ना 2 वेबसाइट का लीजिए। मेरे साइट से अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो वो टेक्स्ट बुक एंड गाइडली का ले सकते हो आप, टेक्स्ट बुक एंड गाइडली, क्योंकि ये दोनों ना कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, और ये सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा टाइम का मिलता है इनका, और लेवल तो बहुत अच्छा है। टेक्स्ट बुक का रीजनिंग का लेवल अच्छा है, गाइडली का मैथ्स का लेवल अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। तो आप ये दोनों मॉक टेस्ट ले सकते हो, बहुत कम पैसे का है, और मतलब बहुत अच्छा है बेसिकली। आप एक एक सेक्शनल करके सॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले वीडियो क्लासेस से प्रैक्टिस करो। बहुत सारी वीडियो क्लासेस है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना प्लेलिस्ट की लिंक भी मेंशन कर दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करा दूंगी ये सारी। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करो और फिर टेक्स्ट बुक या गाइडली के सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो। देखना आपके डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होंगे। और सिर्फ एक टीचर पे स्टिक हो, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज पे मत भागो। आपको जो भी चाहिए मैं अवेलेबल कराऊंगी, आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ, और वहां पे आप जो भी मांगोगे मुझसे, जो भी कंटेंट आपको चाहिए मैं अवेलेबल कराऊंगी। बस भगवान जी करे मेरा सिलेक्शन हो जाए तो ऐसा भी होगा कि मैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते मैं उनके लिए वो सारी चीज़ें भी करूँगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है। मैंने इनफैक्ट जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, बट मैंने जो अब सब्सक्रिप्शन लिया था ना, पहले 3 मंथ का लिया था, तो मैंने वो शेयरिंग में लिया था। मेरे पास उतना बजट नहीं था कि मैं ले पाऊँ, तो मैंने वो शेयरिंग में लिया था। बट होपफुली किसी ने हेल्प करी और मैंने शेयरिंग में परचेज कर लिया। तो ऐसे ही लिया था मैंने, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मैंने फेस करी है वो बाकी सारे लोग फेस कर पाए। मैं कुछ मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए, ये सारी यूट्यूब में जो है वो सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो आई होप कि सिलेक्शन लेके मैं हेल्प कर पाऊँ आप सबकी। तो बेसिकली ना ये एक छोटी सी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी जो कि आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड ऑल्सो प्लीज़ वीडियो को हाइप दे देना। एंड जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियोज़ को आप सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है। तो बेसिकली इन सब में कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप कंसिस्टेंट होके पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे फेब का मंथ है, अभी ना रिजल्ट्स आने वाले हैं बैक टू बैक, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट का वेट करेंगे। डेफिनेटली मेरा भी सेम कंडीशन है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ सबका ही सेम कंडीशन होगा। तो हम रिजल्ट का वेट करेंगे, और रिजल्ट का वेट करते करते क्या होगा, बाद में हमारी पढ़ने की आदत छूट जाएगी। तो होगा क्या, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, तो यही होगा, यार अब तो पढ़ने की आदत छूट गई है, फिर से खुद को उस रूटीन में ढालना पड़ेगा। तो ये ना करके आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है, फॉर एग्जांपल रीजनिंग पसंद है तो आप रीजनिंग में पजल सॉल्व कर लो, इंग्लिश पसंद है तो रीडिंग कर लो, या फिर मैथ्स पसंद है तो स्पीड मैथ सॉल्व कर लो, और जीए पसंद है तो करंट अफेयर्स पढ़ लो। मतलब कुछ ना कुछ बेसिकली डेली बेसिस पे कुछ पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है पूरा फ्री टाइम दे के बैठ ही गए। तो मेरे साथ क्या चल रहा है मैं अभी बताऊँ तो, मेरे साथ अभी मैं जब से आई हूँ एग्ज़ाम देके तब से मेरी तबीयत तो बहुत गंदी वाली ख़राब हुई है। और सॉरी। तो मेरा ना अभी ये वीडियो में, और उसके बाद थोड़ा सा काम पेंडिंग था मेरे ऑफिस का, वो मुझे कंप्लीट करना था। और इस टाइम फेब में थोड़ा ज़्यादा काम है वहाँ का, तो वो करना है। और उसके बाद बेसिकली साइड में न्यूज़पेपर की रीडिंग चल रही है। अगर आपको चाहिए होगा कि मैं आपको डेली न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आप भी वो उसको कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे बोलना, वो मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। बेसिकली आप लोग को जो जो कंटेंट चाहिए आप मुझे बोलते जाना, मैं अगर मेरे से हो पाएगा मैं वो सब कुछ प्रोवाइड करूँगी आप सबको, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो होगी क्वांट्स की स्ट्रेटजी। आई नो मैं मतलब मैं खुद को नहीं फील करती कि मैं क्वांट की स्ट्रेटजी शेयर करने लायक हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ क्वांट्स में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मैं बस ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कौन से टीचर को फॉलो किया और कैसे कैसे प्रैक्टिस की है, तब भी मेरा नहीं हो पाया है सही से क्वांट्स। बट आई होप कि आप सबको हेल्प मिले उससे, ठीक है, इसीलिए मैं बस उसको शेयर करूँगी।
तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी कल या फिर परसों। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल लगे। एंड अगर मतलब मेरी गारंटी है, अगर आप ये पुनीत सर को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू ऑल, क्योंकि मुझे इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव फीडबैक काफ़ी मिला है। बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे बताने के बाद, तो उनको पॉजिटिव फीडबैक मिला है। तो आई होप आप सबको भी हेल्प मिले। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।